बिजनेस जो दुनिया में हो रहा है उसको देख कौन रहा है? उसको देख तो जो सीईओ उसको देख रहे हैं इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। जिस तरह से इंडिया जो है वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन के तौर पे सामने आया है, ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कभी इकोनॉमी की वजह से और बाकी चीजों की वजह से जो है सुपर पावर की रेस में भी शामिल हो। यूएस में इजराइल को इंडियंस रिप्लेस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेवोल्यूशन आएगा, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आएगा, और वो कौन लेके आ रहे हैं? अमेरिका के अंदर भारतीय लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में दे आर स्ट्रॉन्ग चांसेस, दे आर ऑलरेडी फ्लेक्सिंग द मसल्स। इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। अगर मैंने आपको ये अर्ज की है कि यहाँ पे टोनी बिल्किन जूइश है, जैक सुलिवन जूइश है, लेकिन कैमला हैरिस इंडियन है। इस वक्त बाइडेन साहब के स्पीच राइटर भी भारतीय हैं। इस वक्त व्हाइट हाउस की 300 से ज्यादा पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स भी भारतीय हैं। इस वक्त हर बड़ी कंपनी का सीईओ भारतीय है। इस वक्त यहां पे ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी भी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी के बोर्ड पे 2-3 भारतीय ना हो तो लोग परेशान होते हैं उनके फ्यूचर के लिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन। और ये ट्रेंड अगर चल चुका है और चल रहा है तो ये मजीद चलेगा, और ये उसी जगह पहुंचेगा जहां आज यहूदी है, जहां यहां इजराइल के आज लोग बैठे हैं। बल्कि कुछ इंचेस का फर्क रह चुका है। उसकी एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो हो चुकी है, जो पिछले हफ्ते दी वायर ने एक न्यूज बनाई थी कि ये जो ड्रोन्स हैं और बोइंग की कुछ शिपमेंट है उसको पन्नू साहब के साथ कंटीजेंट कर दिया गया। घंटों के अंदर क्लैरिफाई किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट ने और व्हाइट हाउस ने कि ऐसी बात नहीं है, वो डील इज स्टिल ऑन। इस वक्त अगर ज्यूइश एलिमेंट और भारतीय एलिमेंट अगर वॉशिंगटन डीसी से खत्म कर दिया जाए, अमेरिका वोंट बी एबल टू सर्वाइव। वो काम फिर जो है वो भारतीय करेंगे। हमारे जैसे लोग तो आपको मैं इतला अर्ज है, हमारे ऊपर आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट करके भेजी है जो हम यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन सके? भारतीय बच्चा आता है यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन के आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको MIT के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं मिलता। मैं जो भारत की तरक्की देख रहा हूं उसके पीछे मुझे चाणक्य, उसके पीछे मुझे टेक्सला यूनिवर्सिटी, उसके पीछे मुझे मोहनजोदाड़ो, उसके पीछे मुझे इंडस सिविलाइजेशन नजर आ रही है। सर गंगाराम है, महाराजा रणजीत सिंह है, और उसमें और दूसरे लोग हैं। मैं जिस तरह मैंने आपको मेरे चाणक्य हीरो है। आपने कहा कि अमेरिका में ज्यादातर जो है वो इंडियंस जो है वो आते चले जा रहे हैं, लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है कि अमेरिका को इंडिया की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही। उससे पहले बॉबी जिंदल थे, हिंदू फैमिली से थे, पंजाबी थे वो भी, लेकिन उन्होंने भी अपने रिलीजन को अबैंडन कर दिया था। मैं आई डोंट लाइक इट। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऋषि सोनक इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, अपने हेरिटेज को सामने रखा है उन्होंने। और इसी वजह से मैं जो अगली चीज आपको ये बता रहा था, एक तो इतना अरसा व्हाइट रेस ने, ब्रिटिश ने हुकूमत की है, आपका क्या ख्याल उनको तकलीफ नहीं होती है ऑफ कोर्स। अमेरिका के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी जाता है वो अपने आप को वॉइसराय समझता है। जब इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपने जो एटॉमिक पावर को एक्सरसाइज किया था उसके बाद इनकी फॉरेन पॉलिसी को चैलेंज कोई नहीं कर पाया। फिर जिस तरीके से ये रेजिम चेंज और जिस तरीके से CIA ऑपरेट करती थी, इनके देयर वाज नो कंपटीशन, दे हैड अ मोनोपोली। मैटर ऑफ फैक्ट रशिया के टूटने के बाद, गोरबाचोव के बाद, दे एंजॉयड द मोनोपोली इन द वर्ल्ड। इनको तो पसंद नहीं आएगा ना कि भारत जो है एक्सरसाइज करे 7% उनकी ग्रोथ जो है उनकी इकोनॉमी की। आपका क्या ख्याल है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इस वक्त भारत रेड सी के अंदर जो अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है, आपका क्या ख्याल है उसको अमेरिकन डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इश्यूज होंगे, लेकिन चॉइस क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं, चॉइस क्या है इनके पास? इनके पास साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास चॉइस क्या है भारत के अलावा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं। आगे फ्यूचर में तो बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर गुजारा नहीं है। इस वक्त मैंने अगले दिन पढ़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वालों ने डाटा चाहे जो मर्जी पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उन्होंने मैंडेटोरी कर दिया है कि डाटा की एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन रिगार्डलेस ऑफ जो भी पढ़े आपने साथ पढ़नी। आरजू इनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही था कि इन्होंने पहले यहाँ पे सड़कों का और ट्रेनों का और एयरपोर्टों का जाल बिछा दिया था अमेरिका के अंदर, ऑटोबान की नकल करके इन्होंने 60s में। अब वो जाल कहां बेच रहा है? जरा आप गूगल करके देख, वो भारत में बेच रहा है। करें आप हाईवेज देखें भारत में कितनी मोदी साहब ने बनाई है। मेरे साथ डिबेट करें ना इस चीज पे। भारत के अंदर नए एयरपोर्ट कितने हैं? अयोध्या में भी नया एयरपोर्ट बन रहा है।
बताएं मुझे। मैं भारत जाता हूं, हर शहर के अंदर नया एयरपोर्ट खड़ा है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खड़ा है। इस वक्त दुनिया की 25 to 30 बिग फर्म्स, बिग बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर इंडिया की यूथ रूल कर रही है। इंडिया के नौजवान दुनिया की 25 से 30 बड़ी बिजनेस एंड टेक फर्म्स पर रूल कर रहे हैं। और इन बिजनेस एंड टेक फर्म्स के जब आप मार्केट वैल्यू देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मार्केट वैल्यू 5 to 6 ट्रिलियन डॉलर्स है। और ये कंप्लीट टेक ओवर कैसे हुआ? इंडिया ने ये टेक ओवर किसी से जंग करके नहीं किया। इंडिया ने ये टेक ओवर किसी के ऊपर चढ़ाई करके नहीं किया। इंडियन यूथ ने ये टेक ओवर किसी से लड़ाई करके नहीं किया, बल्कि वर्ल्ड टेक ओवर इंडिया और उसकी यूथ ने एजुकेशन से किया है। और ये एजुकेशन वो है जो वो अपनी जनरेशन्स को देते हैं, जो वो तालीम दे रहे हैं अपनी जनरेशन्स को। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, उनके आईआईटी से लेकर उनकी यूनिवर्सिटीज, इंडिया के कॉलेजेस, इंडिया के स्कूल्स, वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है, जो एजुकेशन दी जाती है, जो उनकी ट्रेनिंग की जाती है अपने बच्चों की, अपनी जनरेशन्स की। बिजनेस जो दुनिया में हो रहा है उसको देख कौन रहा है? उसको देख तो जो सीईओज उसको देख रहे हैं इस दुनिया के बिजनेस को, वो तो सबके सब इंडियन है। तो फिर ये कैसे नहीं होगा जो ये बात की जाती है कि हर जगह पर जो है वो इंडिया इंडिया हो रहा है, हर जगह पर भारत की बात की जा रही है। और पूरी दुनिया में जहां पर देखो जो है वो उनकी इतनी जबरदस्त स्ट्रॉन्ग लॉबी है। इंडिया की तो स्ट्रॉन्ग लॉबी की तो मतलब चर्चे हैं ना, हर तरफ चर्चे होते हैं। भारत का दुनिया भर में डायस्पोरा फैला हुआ है। लगभग हर कॉन्टिनेंट में भारतीय लोग मिल जाएंगे जो वहाँ पर माइग्रेट किए हैं और वहाँ पर उन्होंने अच्छी रेपुटेशन और फॉर्च्यून बना के रखा हुआ है। और इसकी सबसे ज़्यादा झलक अमेरिका के अंदर दिखती है। अमेरिका के अंदर बहुत से प्रोमिनेंट पोजीशन पर भारतीय हैं। वाइट हाउस में बहुत ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट भी कमला हैरिस है जो इंडियन ही है। और इससे पता चलता है कि इंडियन इन्फ्लुएंस दुनिया भर में कितना ज़्यादा फैल चुका है पिछले कुछ दशकों में। और ये इन्फ्लुएंस आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा होता रहेगा। और उसका रीज़न ये है कि भारत हर गुजरते दिन के साथ शक्तिशाली हो रहा है और आज दुनिया भर में भारतीयों की हर जगह रिस्पेक्ट है, जबकि ऐसा कुछ दशकों पहले तक नहीं था। और उसका रीज़न है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। जितने भी लोग यहाँ से इमिग्रेट करते हैं ज़्यादातर ग्रेजुएट होते हैं और अच्छी डिग्री लेकर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं और अपना कंडक्ट भी अच्छा रखते हैं, इसीलिए भारतीयों की इज्जत होती है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारतीय जब बाहर जाते हैं तो उनको इज्जत मिलती है, उनको टेक्नोक्रेट जॉब्स मिलती हैं, जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो वहाँ मजदूरी करते हैं और उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। सऊदी अरेबिया जैसे देश में लगभग 90% से ज़्यादा जो भिखारी हैं वो पाकिस्तानी मूल के हैं। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब है। और ये सिचुएशन तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक वहाँ पे बहुत ही बुनियादी चेंजेस ना हो, जो कि होने वाले नहीं है जब तक पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में पावर रहती है, क्योंकि ये उनके इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। और इसीलिए अब भारतीयों को देखकर वो ऐसा कहने लगे हैं कि काश हम भी भारतीय होते तो हमारी ये हालत ना होती।